हेलो गाइस, सबसे पहले तो कैसे हैं आप सभी। आपका इस एनालिसिस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस से एनालिसिस वीडियो और सारी चीजें कंटिन्यू होने वाली है। 2-3 दिन के छोटे से ब्रेक पे मैं गया हुआ था कुछ इंपॉर्टेंट काम की वजह से, जिसके रिगार्डिंग मैंने आपको अपडेट करके लास्ट एनालिसिस जब हम कर रहे थे फ्राइडे को, तब मैंने आपको अपडेट कर दिया था। सो सबसे पहले तो कमेंट करके जरूर बताएं ये लास्ट के 2-3 दिन आपके कैसे गए, स्पेशली फ्राइडे का दिन, मंडे का दिन और आज ट्यूसडे का दिन। अब हम वापस से यहां से एनालिसिस करना कंटिन्यू करते हैं, चीजों को सीखना चालू करते हैं कि किस तरह से हम आगे समझ सकते हैं, मार्केट को जान सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेंसेक्स के डेली टाइम फ्रेम चार्ट से कि ब्रॉड माइंडसेट हमारा किस तरह से बन रहा है। तो जैसा आप देखेंगे कंटिन्यूअस मार्केट सेलिंग में बना हुआ है, कहीं कोई यहाँ पे स्ट्रेंथ का साइन तो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। आज के दिन इसकी एक्सपायरी थी। एक्सपायरी के दिन क्या हुआ, मार्केट जैसे यहाँ पे एक दिन पहले भी अच्छी सेलिंग दिखाने के बाद यहाँ पे पॉज कैंडल, स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल में खड़ा हुआ था, जिसमें बायर सेलर्स ने ऊपर नीचे ले जाके मार्केट को बीच में क्लोज कर दिया था। तो इस वाली कैंडल के डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन खुलता है बड़ा सा लोअर साइड के आसपास। उसके बाद भी आप देखेंगे तो गैप डाउन खुल के वापस से रिकवरी में आ गया। अब ये रिकवरी सस्टेन करेगी या नहीं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कल के दिन हमें जानना। कल का दिन बेसिकली हम ऐसे समझ सकते हैं डू और डाई वाला दिन होने वाला है, क्योंकि आज के दिन तो जैसे मान लो एक्सपायरी की वजह से ऑप्शन सेलर ने ये जो यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है, राउंड नंबर लेवल है 73,000 का, इसको क्रॉस होने नहीं दिया। तो अब कल एक्सपायरी खत्म हो चुकी है, कल कोई एक्सपायरी नहीं है। तो अगर वापस से मार्केट जैसे डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है या इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हमें बाइंग का थोड़ा सा पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है। बेसिकली यहाँ पर जब ओवर स्ट्रेच हम हो चुके हैं तो उसके बाद एक रिट्रेसमेंट टाइप हमें देखने को मिल सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, कल का दिन डू और डाई दिन कंसीडर करते हुए चल सकते हैं। और हमें पता कैसे चलेगा कि मार्केट यहाँ पे अब रिट्रेसमेंट वगैरह देगा, डायरेक्टली गैप अप खुल जाए या फ्लैट वगैरह खुल के वापस से 73,000 साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर आ जाता है तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। उसमें क्या है, मार्केट ऑलरेडी डाउन साइड पे अच्छा स्ट्रेच हुआ, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट टाइप के लिए हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। वैसे मार्केट ने यहाँ पे एक दिन भी पहले भी पॉज लिया था, पर पॉज के बाद क्या हुआ, वापस से गैप डाउन खुल के मार्केट यहीं पे होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी भी जो सेलर्स वगैरह बैठे होंगे उनकी पोजीशन थोड़ी सी होल्ड होगी। अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो उनके ऊपर खतरा बढ़ सकता है, तो बाइंग में एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। इस तरह से मेरी कंप्लीट साइकोलॉजी बन रही है, बेसिकली ब्रॉड माइंडसेट बन रहा है। वहीं पे मान लो ऐसा नहीं होता, मार्केट इस कैंडल का लो क्रॉस करता है तो इस कैंडल के लो को हम सेफ्टी की तरह से ट्रीट करेंगे। इसके नीचे वापस से हम सेलिंग की साइड पे प्लान करते हुए चलेंगे, क्योंकि ट्रेंड तो हमारा ओवरऑल सेलिंग में ही बना हुआ है। बस मार्केट यहाँ पे स्ट्रेच ले लिया है, उसके बाद मार्केट एक्जैक्टली एक्सपायरी के दिन पे 73,000 साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लेके क्लोज हुआ है। तो इस टाइप से हम प्लान रख रहे हैं कि जब तक मार्केट इसके अंदर में बना रहेगा तो हम न्यूट्रल टू बाय साइड पे थोड़ा रिट्रेसमेंट प्लान करते हुए चल सकते हैं। वापस से इसके नीचे निकलता है मार्केट तब हम सेलिंग कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, जब भी मार्केट अपना कोई इंपॉर्टेंट लो ब्रेक करता है, जैसे हम यहाँ पे जब एनालिसिस कर रहे थे मार्केट प्रॉपर इनसाइड कैंडल बना के खड़ा हुआ था। इनसाइड कैंडल के बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे रेंज में होल्ड करता रहा। जैसे ही अगले दिन गैप डाउन खुला तो यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे बाय करने की कोशिश कर रहे थे, मार्केट में डिप बाय करने की कोशिश कर रहे थे, सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे थे, बेसिकली इन्वेस्ट वगैरह कर रहे थे, और जिन्होंने ऑलरेडी पहले पास्ट में इन्वेस्ट करके रख रखा है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज वगैरह है, वो भी यहाँ पे एग्जिट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर मार्केट एक शार्प सेलिंग में वापस से आ गया। फिर वापस से यहाँ पे अभी जो जिनको इन्वेस्टमेंट वगैरह कट डाउन करने थे इस लेवल के आसपास आते हुआ देख के कि यहाँ पे मार्केट काफी ज्यादा नीचे आ चुका है, अभी वो कट डाउन कर चुके हैं, इस वजह से मार्केट वापस से यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चालू किया है। तो थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट वगैरह मार्केट यहाँ पे दे सकता है, उसके लिए हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। पर फिर भी अगर जैसे वापस से इसका लो ब्रेकडाउन होगा तो इन्वेस्टमेंट पे और खतरा बढ़ेगा, उस केस में मार्केट थोड़ा सा और नीचे स्लाइड डाउन कर सकता है। और एक बार पीछे का चार्ट भी अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा मार्केट ऑलरेडी काफी अच्छा नीचे आ चुका है। जैसे आप देखेंगे इस लेवल के आसपास से ही मार्केट ने पहले बढ़ना चालू किया था, ये शार्प सेलिंग हुई यहाँ पे। अगले दिन वापस से आप देखेंगे मार्केट गैप अप खुला और ये हमारा बेसिकली ओपनिंग प्राइस था। ओपनिंग प्राइस के बाद हल्का सा मार्केट नीचे भी गया, तो उसी ओपनिंग प्राइस के आसपास मार्केट अभी सपोर्ट लेके खड़ा हुआ है। तो इंपॉर्टेंट लेवल भी है, अच्छा लेवल है, यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट वगैरह मार्केट दिखा देता है तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो उसमें इनिशियली फिलहाल हम उस साइड पे प्लान रख सकते हैं। और अगर जैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत रुक जाता है, थोड़ा रिट्रेसमेंट वगैरह कर लेता है, फिर भले ही बाद में ब्रेकडाउन वगैरह करेगा तो वो और अच्छे से नीचे जा सकता है सेलिंग में। उसमें हमें रिस्क टू रिवॉर्ड भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा। पर फिलहाल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ओवर स्ट्रेच चार्ट में अगर हम सेलिंग कर रहे हैं तो कॉशियस रह के काम करने की जरूरत है, वो भी थोड़ा सा ब्रेकडाउन वगैरह होता है कैंडल का तभी। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। जैसे आप देखेंगे कि मार्केट ने आज के दिन बड़ा सा गैप डाउन दिया, उसके बाद मार्केट ने पहली कैंडल वॉलेटाइल कैंडल बनाई, फिर मार्केट ने ज्यादा मूव भी नहीं किया और रेजिस्टेंस कहां पे लिया है, थोड़ा सा यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के नीचे और साथ ही साथ 73,000 साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास। तो जनरली मैंने आपको ये बात कई बार बता रखी है कि एक्सपायरी के दिन पे साइकोलॉजिकल लेवल्स, राउंड नंबर लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इसके आसपास ऑप्शन सेलर्स, कॉल राइटर्स वगैरह बैठे रहते हैं। तो जैसे मान लो कॉल राइटर ने अभी इस लेवल को क्रॉस होने नहीं दिया, वापस से मार्केट गैप अप खुलता है तो आज के दिन जैसे कॉल राइटर का काम हो गया, उसने अपना काम बना लिया, तो वापस से मार्केट गैप अप खुल रहा है तो थोड़ा सा वो बाइंग में जा सकता है, उसमें हम प्लान रखते हुए चल सकते हैं।
छोटा मोटा गैप डाउन खुल के भी अगर मार्केट जैसे ऊपर आ रहा है तो भी हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। बस ये बात का हमें ध्यान रखना है कि जैसे आज के दिन मार्केट गैप डाउन खुला, फर्स्ट टिक से नीचे गया, फिर वापस से ऊपर आया, सेम चार्ट के लिए हम प्लान नहीं करेंगे। मार्केट अगर गैप डाउन खुल के नीचे निकल रहा है, बेसिकली हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल ये 800 का एक बेस लाइन यहाँ पे कंसिडर करते हुए चल सकते हैं। गैप डाउन वगैरह खुला या तो वापस से इसके ऊपर आ जाए तब हम बाय कर सकते हैं। अगर गैप डाउन खुल के नीचे निकला तो फिर वो थोड़ा सा ज्यादा स्लाइड डाउन कर सकता है, क्योंकि एक तो सेम चार्ट बार बार रिपीट नहीं होते कि गैप डाउन खुल के मार्केट नीचे जाएगा और वापस से ऊपर आ जाएगा। एक तो ये बात है, और दूसरी बात क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे अगर जो कॉल राइटर वगैरह जैसे इस वजह से नहीं क्रॉस हो रहा था तो ये फिर पॉइंट हमारा वैलिड नहीं रहेगा, और साथ ही जो यहाँ पे बाय करते हुए नजर आए हैं उन पे भी खतरा बढ़ जाएगा, और जो पीछे इन्वेस्टमेंट वगैरह अभी भी होल्ड करके बैठे होंगे वो भी थोड़ा सा पैनिक में आके कट डाउन करना चालू कर देंगे। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट प्लान रहेगा। यहाँ पे बेसिकली हम एक छोटी सी रेंज के अंदर में खड़े हुए हैं, तो इस बीच में ज्यादा हाथ पैर मारने की हम कोशिश नहीं करेंगे। या तो डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल जाए, फ्लैट खुल के ऊपर निकल जाए, या फिर छोटा मोटा गैप डाउन खुल के वापस से ऊपर आ जाए। इन कुछ केस में हम बाइंग करते हुए चल सकते हैं, और फिर जितनी रेंज की एटलीस्ट लेंथ है इतनी टारगेट हम ऊपर की साइड पे प्रोजेक्ट करते हुए चल सकते हैं, जहां पे छोटे टारगेट पे अच्छे से ट्रेल करते हुए चलना, क्वांटिटी कम रखना जरूरी है, क्योंकि बाइंग में जो भी मूव आ रहे हैं, स्ट्रेंथ वाले मूव आएंगे या नहीं आएंगे बाइंग में, वो हमें कल का चार्ट बताएगा। अगर कल भी मार्केट जैसे यहाँ पे मार्केट गिरता गिरता आ रहा था, अभी थोड़ा यहाँ पे थमना चालू किया है, इस तरह से आपका चार्ट कैसे देखने को मिल रहा होगा, नीचे आया, अभी यहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन होना चालू हुआ है। कल के दिन कोई अच्छा मूव दे देता है तो फिर हम बाइंग में फिर अच्छे मूव यहाँ पे प्लान करते हुए चल सकते हैं कि हाँ मार्केट नीचे आ रहा था गिरता गिरते, फिर एक सपोर्ट लेवल के आसपास आके, एक जोन के आसपास आके बेस बनाया, फिर मार्केट अगर ऊपर निकलता है तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे बेस बना रहे हैं, तो उसमें हम पहले छोटे टारगेट्स और क्वांटिटी कम रखते हुए, रिट्रेसमेंट समझते हुए यहाँ पे प्लान करते हुए चल सकते हैं। जितना रेंज की लेंथ है इतने टारगेट के आसपास फिर ट्रेल करते हुए चलना जरूरी है। इंपॉर्टेंट लेवल्स की अगर बात करते हैं तो 850 के आसपास अभी हमारा यहाँ रेंज का लोअर साइड बना हुआ है, अपर साइड पे सीधा 500 के आसपास साइकोलॉजिकल लेवल आने वाला है, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा यहाँ पे ये क्लोजिंग प्राइस हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि रेंज का टारगेट वगैरह जैसे यहाँ पे अचीव होगा तो यहाँ पे फिर हम ट्रेल कर सकते हैं। मार्केट थोड़ा सा एक साइजेबल रिट्रेसमेंट वगैरह दे सकता है, क्योंकि जब थोड़ा ऊपर निकलेगा तो सेलर्स पे खतरा बढ़ेगा, तो पीछे के सेलर्स वगैरह भी थोड़े खतरे में आ सकते हैं। इसके नीचे यहाँ पे 600 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा बना हुआ है, बेसिकली जहाँ पे इसके आसपास हमने लो लगा के हम ऊपर आए थे। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। यहाँ पे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, चार्ट दोनों के सेम रहते हैं। जैसे आपने देखा 3 दिन मार्केट ने होल्ड किया, गैप डाउन खुल के यहाँ पे इनसाइड कैंडल पे इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिली, प्रॉपर एक रेंज बनती हुई नजर आई। उसके बाद मार्केट गैप डाउन खुल के यहाँ पे वापस से एक अच्छी सेलिंग दिखाता हुआ नजर आया है। फिर मार्केट लोअर साइड पे यहाँ पे थोड़ा सा वॉलेटाइल हुआ, जिगजैग मूव हमें देखने को मिले, बायर सेलर्स की तरफ से कोशिश देखने को मिली। फिर मार्केट वापस से इसके लोअर साइड पे गैप डाउन खुल के और हल्का सा यहाँ पे 22,000 साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन करके बेसिकली सारे सेलर्स वगैरह को यहाँ पे ट्रैप करके और ऊपर आना चालू किया है। तो अगर जैसे मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रेच लिया, होल्ड किया, स्ट्रेच लिया, अभी वापस से मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह करता है, तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट चीज रहेगी, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक काइंड ऑफ मारूबुजू कैंडल भी बनाने की कोशिश करी है। आज के दिन गैप डाउन खुल के भी रिकवरी दिखाई है, तो अगर ये रिकवरी सस्टेन होनी है तब तो मार्केट को कल के दिन गैप अप देना चाहिए, या फिर इमीडिएटली फ्लैट या छोटा मोटा गैप डाउन खुल के ऊपर निकलना चाहिए। उसमें हम बाइंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। सेलिंग हम कब प्लान कर पाएंगे, जब मार्केट वापस से 22,000 साइकोलॉजिकल लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एक बार मार्केट ने इसके नीचे ओपनिंग देके वापस से मार्केट ऊपर आ चुका है। अगर अगली बार वापस से ब्रेकडाउन करता है तो ये साइकोलॉजिकल लेवल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके नीचे काफी लोग फिर अपने इन्वेस्टमेंट कट डाउन करना चालू कर देंगे, तब हम सेलिंग कंटिन्यू प्लान करते हुए चल सकते हैं, ट्रेंड को फॉलो करते हुए चल सकते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। यहाँ पे 22,000 का साइकोलॉजिकल लेवल हमें देखने को मिल रहा है, जिसके नीचे मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी बड़ी सी, उसके बाद मार्केट रिकवर करता हुआ नजर आया है। तो अगर जैसे मार्केट को यहाँ पे जैसे सेलर्स वगैरह को ट्रैप किया, यहाँ पे ब्रेकडाउन भी दिखाया, साथ के साथ साइकोलॉजिकल लेवल का भी ब्रेकडाउन दिखाया और इंपॉर्टेंट लो पॉइंट का भी ब्रेकडाउन दिखाया, उसके बाद मार्केट रिकवरी करना चालू किया है। तो अगर मार्केट को रिकवरी सस्टेन करनी है तो अगले दिन वापस से गैप अप देना चाहिए, उसमें हम कुछ बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। और गैप अप में भी ऐसा नहीं कि गैप अप तो खुला मार्केट पर फर्स्ट टिक से नीचे आ गया, फिर तो हम वेट करेंगे वहां पे वापस से अगर हाई वगैरह ब्रेकआउट हो रहा है तभी स्ट्रेंथ का साइन वहां पे मिल पाएगा। और यहाँ पे एक प्रॉपर रेंज बनती हुई नजर आ रही है, इतना टारगेट फिर हम यहाँ पे ऊपर प्रोजेक्ट करते हुए चल सकते हैं। इसी के आसपास गैप अप खुल रहा है, नीचे आ रहा है तो वेट करेंगे वापस से हाई क्रॉस होने का। छोटा मोटा गैप डाउन खुल के मार्केट ऊपर चल जाता है, वापस से अपना इंपॉर्टेंट हाई वगैरह क्रॉस कर रहा है या ये क्लोजिंग प्राइस वगैरह क्रॉस कर रहा है, तो हम बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं, रिट्रेसमेंट समझते हुए कि मार्केट यहाँ पे फॉल करता हुआ आया, पहले बड़ी इंटेंसिटी के साथ बड़े मूव के साथ फॉल कर रहा था, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे तो यहाँ पे फॉल जो है कम होते हुए जा रहे हैं और गैप डाउन खुल के भी आज के दिन रिकवरी हमें देखने को मिली है। और जैसे छोटा मोटा गैप डाउन खुल के मार्केट नीचे जा रहा है तो वहां पे मैं रुकना पसंद करूंगा, थोड़ा वापस से हाई वगैरह क्रॉस कर दे तब हम बाय कर सकते हैं, या फिर मार्केट ये 22,000 साइकोलॉजिकल लेवल को नीचे की साइड पे क्रॉस करता है तब इसके नीचे हम सेलिंग कंटिन्यू प्लान करते हुए चल सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस आने वाला है वो 260 के आसपास हमारा आने वाला है, जहां पे मार्केट पहले भी ये स्ट्रगल कर रहा था, फिर डायरेक्टली गैप अप खुला, फर्स्ट टिक से यहीं पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट फॉल करना चालू किया, तो ये एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाता है।
अब हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे अगर हम ब्रॉड माइंडसेट देखते हैं तो मार्केट इंपॉर्टेंट लो के आसपास आके, जहां पे पहले भी हम 2 बार रिकवरी दिखाना यहां पे चालू किए थे, उसी के आसपास आके प्रॉपर एक इनसाइड कैंडल बना के खड़ा हुआ है। अब इनसाइड कैंडल का मतलब ये होता है सिंपली कि या तो मार्केट वापस से गैप अप वगैरह खुले, इसके ऊपर निकलना चालू कर देता है, तब हम बाइंग में ये रिट्रेसमेंट वगैरह कि हाँ मार्केट यहाँ पे स्ट्रेच ले लिया था, उसके बाद रिट्रेसमेंट कर रहा है, इसी में हम बाइंग में कुछ रिट्रेसमेंट वगैरह प्लान करते हुए चल सकते हैं। इस कैंडल के बीच में हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि एक अच्छी कैंडल बनी उसके बीच में, यहाँ पे आज के दिन भी काफी अच्छी वॉलिटिलिटी हुई है। वापस से जब मार्केट इसका लो वगैरह क्रॉस करता है तब हम सेलिंग कंटिन्यू प्लान कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वैसे भी हम 2-3 बार सपोर्ट ले चुके हैं और उसके बाद अगर मार्केट फिर से ब्रेकडाउन कर रहा है तो वो एक अच्छा सेलिंग में जा सकता है। तो सिंपल रखेंगे ब्रॉड माइंडसेट को बैंक निफ्टी में, ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस करने को। बाकी दोनों इंडेक्स में हमने क्या देखा कि वहां पे इम्परफेक्ट इनसाइड कैंडल टाइप बनती हुई नजर आई है, तो वहां पे भी इसी तरह से हम काम कर सकते हैं थोड़ा, पर यहाँ पे प्रॉपर इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिल रही है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। 879 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट हमारा बना हुआ है, यहाँ पे 500 के आसपास साइकोलॉजिकल लेवल आने वाला है, 677 के आसपास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या यूं कह सकते हैं हम गैप वगैरह यहाँ पे फुलफिल होता हुआ नजर आएगा। पहले भी ये रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ था। 861 के आसपास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा आने वाला है, फिर यहाँ पे 49,000 का साइकोलॉजिकल लेवल आने वाला है। तो सिंपल रखेंगे प्लान को कि जैसे मार्केट आज के दिन गैप डाउन खुला पर अपने लो को क्रॉस नहीं किया, तो यहाँ पे यानी कि वापस से कोई ना कोई पैसा लगाता हुआ नजर आया है। जैसा आपने देखा पीछे का भी ये इंपॉर्टेंट स्विंग पॉइंट बना हुआ था, वापस से मार्केट यहीं पे आया, मार्केट अच्छा मूव किया, तो वापस से गैप डाउन खुल के यहीं पे अच्छा मूव करता हुआ नजर आया है। तो जब तक ये जो यहाँ पे लोग बाय कर रहे हैं या कोई भी स्मार्ट प्लेयर वगैरह यहाँ पे बाय कर रहा है, वो जब तक डिफीट नहीं होता है बेसिकली, तब तक हम अग्रेसिव सेलिंग प्लान नहीं कर सकते। एटलीस्ट यहाँ पे जैसे आप देखेंगे 48,000 साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे मार्केट ने गैप डाउन दिया, फिर मार्केट शार्प रिकवरी करता हुआ ऊपर आ गया। तो जब इस तरह से इनिशियली मार्केट गैप डाउन खुलता है सेलिंग वाले मार्केट में और फर्स्ट टिक से ऊपर आ जाता है, तो यहाँ पे ज्यादा रिटेलर्स वगैरह बाय नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनको पता है कि ट्रेंड नेगेटिव साइड में बना हुआ है, बैक टू बैक मार्केट सेलिंग में बना हुआ है, उसके बाद गैप डाउन भी खुल रहा है, तो यहाँ पे ज्यादा लोगों ने बाय नहीं किया होगा। उसके बाद दूसरी बात क्या है कि अब मान लो जैसे मार्केट में अच्छा मूव देख के यहाँ पे रेंज में कोई बाय किया होगा, तो यहाँ पे बायर सेलर्स दोनों बैठे हो सकते हैं। अब गैप अप दे देगा मार्केट तो भी यहाँ पे बायर सेफ हो जाएंगे, तो उसमें हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं, ये सबसे अच्छा केस रहेगा। और वैसे भी साइकोलॉजिकल लेवल वगैरह पास में आ जाएगा, इसके ऊपर निकला तो फिर पीछे के सेलर्स वगैरह और खतरे में आ सकते हैं, और ये लोग यहाँ पे जो कंसोलिडेशन में बाय कर रहे हैं ये भी प्रॉफिट में आ जाएंगे। छोटा मोटा गैप डाउन खुला उसमें भी वापस से अगर क्रॉस करना चालू कर रहा है तब भी ऐसा ही प्लान रख सकते हैं। बस यहाँ पे 48,000 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। इसके नीचे अगर मार्केट ने प्राइवेशन वगैरह बनाना स्टार्ट किया तब हम कुछ सेलिंग के बारे में प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये लो के आसपास फिर मार्केट कई बार सपोर्ट ले चुका है। यहाँ पे आप देखोगे इस जोन में तो भी, और पीछे भी यहाँ पे कई बार सपोर्ट हम ले चुके हैं। सो कल का दिन एक डिसाइडिंग दिन होने वाला है, जहां पे मार्केट ये शो करेगा कि अच्छी सेलिंग के बाद मार्केट ने बेस वगैरह बनाया, अभी मार्केट को यहीं पे रुकना है या थोड़ा रिट्रेसमेंट वगैरह कंटिन्यू करना है, या फिर मार्केट को वापस से नीचे जाना है। तो जो भी बातें हमने डिस्कस करी हैं अगर आप उनको ध्यान रखते हैं तो आपको काफी हेल्प मिलती हुई नजर आएगी। होपफुली आपको एनालिसिस से हेल्प मिली होगी, मजा आया होगा। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से काफी डिटेल में। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी वेडनेसडे, थैंक यू।